हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम मेन हेडलाइन देखेंगे और उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला मेन हेडलाइन है मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स आईसीजी के लिए ऑफशोर गश्ती जहाज बनाएगा, ठीक है। ये नाम आप याद रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज़ों की खरीद के लिए मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 1614.89 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन प्रमुख आईसीजी प्लेटफॉर्मों के अधिग्रहण का उद्देश्य आईसीजी की क्षमता को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा की ओर सरकार के बढ़ते फोकस को मजबूत करना है। नेक्स्ट देखिए 21 दिसंबर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा का पहला स्थापना दिवस। ये दोनों कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करके AIIA गोवा का पहला स्थापना दिवस मनाया। मंत्री ने रेखांकित किया कि आयुर्वेद को अब दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है, जो एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और इंडिया पोस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यह नई दिल्ली के परिवहन भवन में हुआ। नेक्स्ट देखिए, साहित्य एकेडमी ने 24 भाषाओं में अपने 2023 पुरस्कारों की घोषणा की। डिटेल में डिस्कस करेंगे। विजेताओं में तमिल लेखक राजशेखरन, तेलुगु लेखक पतंजलि शास्त्री और मलयालम साहित्यकार EV रामकृष्णन शामिल हैं। नेक्स्ट है, पुरस्कारों में कविता की 9 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 5 लघु कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन शामिल है। पुरस्कार समारोह अगले वर्ष 12 मार्च को होगा, जिसमें विजेताओं को एक ताम्र पट्टिका, शॉल और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान शुरू किया है, ठीक है, सांस। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने सांस अभियान 2023-24 शुरू किया, जिसमें जनता और मीडिया से जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया गया। नवजात शिशु के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए JNIMS इम्फाल में राज्य नवजात संसाधन केंद्र की शुरुआत की गई। दक्षिण भारत में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच राज्य पर्याप्त उपायों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, DGELV वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ये भी मेन हेडलाइन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति को बढ़ाने के उद्देश्य से वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म DGELV लॉन्च किया। DGELV के तहत व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत वाहन जमा प्रमाण पत्र बेच सकते हैं। अप्रैल 2022 से प्रभावी स्क्रैपेज नीति व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्रमशः 20 और 15 वर्षों के बाद फिटनेस जांच अनिवार्य करती है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 19 दिसंबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए और भी कुछ डेट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और BSE स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया।
14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है सऊदी अरब, ऑप्शन सी करेक्ट है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेडा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच जल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? सही जवाब है हरियाणा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है श्रीलंका, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एमाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन एक सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुवर्ड मील योजना शुरू की। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब है 6.5%। हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।